दोस्तों गर्मियाँ आते ही मुख्यतः मार्च अप्रैल में मुर्गियों को कई प्रकार की बीमारियाँ लग जाती हैं, जैसे कि सीआरडी हुआ, वाइट डायरिया हुआ। इन प्रकार की बीमारियों से मुर्गियों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाती है। पर मैं मेरे पास के एक वेटरनरी डॉक्टर के पास इस बारे में इंक्वायरी किया और मुर्गियों की जांच की, जिससे पता चला और उन्होंने कुछ ऐसे दवाइयाँ लिख के दी है जो ज़्यादातर कारगर है। और हाँ, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो मुर्गियाँ इन्फेक्टेड है उनको अलग रखना है बाकी मुर्गियों से। पर हाँ, इसके साथ ये भी है, जो मुर्गियाँ मर गए हैं उनको दफना देनी चाहिए ताकि उसके वायरस दूसरी मुर्गी के ऊपर ना फैले। जो सीआरडी बीमारी रहता है वो बहुत गंभीर समस्या रहती है, क्योंकि वो सांस से रिलेटेड एक गंभीर समस्या है। मुर्गी सांस नहीं ले पाती है, उनके मुंह में बलगम और नाक से बलगम निकलती है, जिस वजह से उनका दम घुट के मर जाते हैं। तो मैं सीआरडी बीमारी का जो दवाई है वो भी आपको कितनी मात्रा में देनी है ये भी बताऊंगा, और साथ में जो वाइट डायरिया जो है उससे भी हम कैसे बच सकेंगे, उसका भी क्या क्या दवाई है ये भी बताऊंगा। अगर आप घरेलू नुस्खे कर रहे हैं तो इसमें मुर्गियां मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा दवाई बताने जा रहा हूँ जिससे इस्तेमाल करके आप अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। जब मुर्गियाँ बीमार पड़ती है तो वो खाना नहीं खाती है और वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इस जगह पे भीमराल 40 एक अच्छा मल्टीविटामिन है, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और ई पाई जाती है। ये मुर्गियों को शक्ति देगी बीमारियों से लड़ने के लिए, और उनका भूख को कुछ हद तक ये कंप्लीट करेगी। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेस चिक। ये जो दवाई है ये मुर्गियों का हर्बल एंटी स्ट्रेस एडेप्टोजेन और एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि मुर्गियों को बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति देगी। तो इसे भी ज़रूर मुर्गियों को खिलानी पड़ती है ताकि जितने भी बीमारी है उससे वो लड़ सके। और अब आया लेवोश्योर बीएम। ये बहुत अच्छा दवाई है जिसको मैंने बाहर से मंगाया है, और ये दवाई मुर्गियों को सीआरडी बीमारियों से लड़ पाएगा, जिसमें है लेवोफैक्सिन, ब्रोमेहेक्सिन एचसीएल एंड टाइलोसेट्रेट सॉल्यूशन। और हाँ, मल्टी मिनरल के साथ मुर्गियों को खाना भी खिलानी होगी। ये आपको छोटी सी एक सिरिंज खरीदनी पड़ेगी जिसे हम मुर्गियों को खिलानी पड़े। ये जो सोल्यूशन हम बनाएंगे वो हम इस सिरिंज के द्वारा मुर्गियों को खिलाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक रेमेडी काम बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि ये गंभीर समस्या है। ये 6 ml का सिरिंज है। जो खुराक हम बनाएंगे वो 12 ml का, जो कि 12 मुर्गियों के लिए कारगर है। ये एक घरेलू मुर्गी उत्पादन के लिए अच्छा मेजरमेंट है। आपके पास अगर 20 मुर्गियां हैं या फिर 24 मुर्गियां, उस हिसाब से आपको डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे, मात्रा बढ़ानी पड़ेंगी। तो हम 9 ml पानी लेंगे, फिर हम लेवोश्योर बीएम लेंगे 1 ml, स्ट्रेस चिक लेंगे 1 ml, भीमराल 40 लेंगे 1 ml। तो टोटल हमारा बन गया है 12 ml, और इसे हम 12 मुर्गियों को और हर एक मुर्गियों को 1-1 ml खुराक देंगे। ये कैलकुलेशन है 1 किलो मुर्गी के लिए। तो 1 किलो से थोड़ी सी कम या 1 किलो के थोड़ी से ज़्यादा, मतलब 800 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम 1300 ग्राम की मुर्गियों को भी आप ये मात्रा दे सकते हैं। बीमार के वक्त मुर्गियां खुद से नहीं पीती है, तो हमें सिरिंज के द्वारा देनी पड़ती है। जब हम इनके मुंह में ज़बरदस्ती डालते हैं तो मुंह में ये दवाइयाँ जाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, जैसे कि खुद से घुट घुट के पानी पिए, वरना उसके सांस की नली में भी ये दवाई जा सकती है। तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। बात करें छोटे छोटे चूज़ों की, तो एक 0.01 ml एक छोटे छोटे चूजे को देनी पड़ेगी। अगर आपके पास सिरिंज नहीं है तो आप ड्रॉप के द्वारा 4 से 5 बूंदे एक छोटे छोटे चूजे को दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो कटन के द्वारा भी 4-5 बूंदे मुर्गियों को पिला सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। दवाइयाँ देने के बाद अब हम देंगे मुर्गियों को पानी। तो पानी में हम मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। हमने ली है 2 लीटर पानी में 3 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट और 3 ग्राम टेट्रासाइक्लिन पाउडर। क्योंकि हमारा मुर्गी में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हमने थोड़ी ज़्यादा ली है। अब
2 लीटर पानी में 2 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट और 2 ग्राम टेट्रासाइक्लिन पाउडर मिला सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मुर्गियों के जो वाइट डायरिया है उनसे बचाएगा, ये डिहाइड्रेशन होने से बचाएंगे, और टेट्रासाइक्लिन मुर्गियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएंगे और पेट में डाइजेशन में सहायता देंगे, जिसमें CRD जैसे बीमारियों से भी इसे छुटकारा मिल सकती है। वैसे तो हमें मुर्गियों के ट्रीटमेंट करने में देर हो गई, पर आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप मुर्गियों में सही समय पे ट्रीटमेंट जारी रख पाएंगे। तो थोड़ी सी भी ये लक्षण दिख जाए तो आप नज़दीक की वेटनरी एनिमल डॉक्टर को, पशु चिकित्सालय में अपने मुर्गियों को ले जाएं। ये हमारे वीटकू के ये जो हमारे हमारे वीटकू के ये जो